जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में कर्क राशि वालों का कैसा रहने वाला है समय। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने मिथुन राशि के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे, आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। भैरव बाबा की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, अब शुरुआत करते हैं कर्क राशि के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे ऐसे उपाय की वीडियो मैं लेकर आया हूँ, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उन उपाय से आप लाभ भी उठा सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर सिर्फ आप अपनी डिटेल भेजिए और व्हाट्सएप पर ही आपको कुछ जानना है तो मैसेज भेजिए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। कॉल प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि कॉल यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आपका फ़ोन नहीं मिल सकता, इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज भेजिए। तो अब शुरुआत करते हैं। राशि चक्कर की चौथी राशि है ये कर्क राशि, जिस पर चंद्र देव का आधिपत्य होता है, ये मतलब स्वामी होता है। इस राशि में जन्मे लोग आमतौर पर यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं और साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये लोग मुश्किल कार्यों को बड़े ही आसानी से मतलब पूरा कर देते हैं। कला के प्रति में इनकी विशेष रुचि होती है, बहुत अच्छे ये कलाकार होते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातक को कैरियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के संबंध में औसत परिणाम मिलने की आशा रहेगी। देखिए, इस महीने मैं अगर बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। आपके सामने एक कुंडली दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। इस वजह से वर्तमान नौकरी में बदलाव होने की पूरी संभावना जो है बन रही है। हो सकता है कि आप अपने पेशेवर जीवन की बेहतरीन के लिए स्थानांतरण की कामना करें या फिर नई नौकरी की तलाश करने लगे हैं, तो मौजूदा नौकरी में बाधाएं आने के योग आपके बन भी रहे हैं। दूसरी ओर शनि देव कुंडली के 8वें भाव में उपस्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यात्रा के दौरान धन हानि की भी थोड़ी सी आशंका बन रही है, इसलिए सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान रुपए पैसे और कीमती वस्तुओं को लेकर थोड़ा सा सावधान रहे, संचेत रहे तो अच्छा रहेगा। शनिदेव 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में स्थित है, इसलिए यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं और पार्टनरशिप में कोई समस्या उत्पन्न आपको हो सकती है, तो आपको इस महीने केतु की स्थिति चौथे भाव में बन रही है। इस कारण जो पारिवारिक जीवन और शारीरिक स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव का कारण आपकी कुंडली में बन सकता है। परिवार में संपत्ति से जुड़े विवाद संपन्न हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से आपको आंखों और दांतों से संबंधित समस्या होने की पूरी आशंका बन रही है। ऐसे में प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन, पूजा पाठ आप करते रहें। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में दुर्बल अवस्था में विराजमान है। इसके कारण आपको अपने आर्थिक और पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव चौथे भाव में विराजमान है। आर्थिक रूप से खर्चों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो परिवारजनों के बीच किसी बात पर थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। शुक्र आपकी कुंडली में इस महीने दुर्बल अवस्था में भी है, जो परिवार में असहमति और अशांति का कारण बन सकते हैं। बुध भी तीसरे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में स्थित है। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध कमजोर है तो घर में क्लेश का कारण भी बन सकता है। ऐसे में हो सकता है कि आप घर से दूर रहना पसंद करें। देखिए, अगर आपकी कुंडली बुध कमजोर होगा तो यह घटना आपके साथ होगी। अगर बुध अच्छा होगा तो संभावना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत चांस ज़्यादा बन रहे हैं। और सबसे विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है, किस तरह के परिणाम देखने को आपको मिलेंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। देखिए, कैरियर के लिहाज से अगर मैं कहूं
तो आपको इस महीने कई समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में 10वें भाव के कारण आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको कुछ चुनौतियों से भी सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव में देखिए, शनि देव की मौजूदगी के कारण आप में से कुछ जातक बेहतर तरीके के लिए, मतलब बेहतर तरक्की के लिए कैरियर में बदलने या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में है, इसलिए कैरियर के संबंध में मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों में देरी हो सकती है। अगर आपको किसी चीज़ का कोई भी लाभ मिल रहा हो तो उसमें से थोड़ी सी डिले हो सकती है। ऐसे में आप असंतुष्ट हो जाएंगे। 3 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठेंगे। इसके प्रभाव स्वरूप कार्यों में चुनौतियां और बाधाएं आने की आशंका आपके बन रही है। जो जातक खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें इस महीने मार्केट में कई चीज़ों का सामना उनको करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा मुनाफा हाथ लगने की गुंजाइश कम रहेगी। सबसे बड़ी बात है, आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने समझदारी से आप थोड़ा काम लें। किसी भी नए बिजनेस में थोड़ा हाथ न डालें। थोड़ा डिले आप बाद में कर सकते हैं तो ठीक है, इस वक्त नया बिजनेस आपके लिए छेड़ना अच्छा नहीं है। और आर्थिक स्थिति देखिए, अक्टूबर के महीने में शनि 8वें भाव में और बृहस्पति राहु 10वें भाव में स्थित है। इसके कारण आपको आर्थिक समस्याओं से भी थोड़ा बहुत गुजरना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के प्रभाव स्वरूप हो सकता है कि लोग आपसे पैसों की डिमांड करें, जिससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बृहस्पति के कारण ही आपकी नौकरी बदलने पर विवश हो सकते हैं। ऐसे में क्या हो सकता है कि आपकी जो परेशानी पहले से चली आ रही है वो थोड़ी सी आपकी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव का भी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में चौथे भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव स्वरूप आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, आपको धन मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद आपको खर्चों में वृद्धि, आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है आपको। जो लोग अपना खुद का व्यापार चला रहे हैं उन्हें मार्केट में कड़ी मेहनत मिलने के कारण भी कम लाभ होने की थोड़ी सी आशंका बन रही है। साथ ही नुकसान होने के भी योग आपकी कुंडली के अनुसार बन सकते हैं। 8वें भाव में शनि स्थित होने के कारण धन कमाने का कोई बड़ा मौका हाथ से आपके जा सकता है, या फिर यदि आप कमाई का कोई अन्य स्रोत ढूंढ रहे हैं तो वह भी न मिलने की संभावना आपकी बन रही है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा किसी भी व्यवसाय में भाग्य न आजमाए, जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ही ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने चौथे भाव में केतु की स्थिति के कारण आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने शनि आपकी कुंडली में 9वें भाव में स्थित है और दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में थोड़ी बहुत जलन की समस्या भी हो सकती है। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध 19 अक्टूबर 2023 को चौथे भाव में विराजमान होगा। इसके कारण आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही पाचन संबंधित समस्या के शिकार आप हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय पर भोजन करें, नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन और पूजा पाठ ऐसी आदतें आप डालते रहें। दूसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका अक्टूबर महीने में कर्क राशि वालों कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण कर्क राशि के जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर 5वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मंगल स्थित होने की वजह से आपके रिश्ते में वाद विवाद संभव हो सकता है। प्रेम का कारक शुक्र दूसरे भाव में मौजूद है, जिसके कारण परिवारजनों के बीच समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर पड़ने की पूरी आशंका बन रही है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही सावधानी से अपने रिश्ते को संभालें। यदि आप विवाह करने की योजना कर्क राशि वाले अगर बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए योजना को आप थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि समय
इस वक्त अनुकूल नहीं है। यदि आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर इस महीने न मिले या फिर आपको देरी से मिले। पारिवारिक जीवन कैसे रहने वाला है कर्क राशि वालों का? देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक माहौल में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शनि कुंडली के 9वें भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है और हो सकता है कि इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच छोटी मोटी बात पर बात खराब हो जाए या फिर लोग एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर दें। देखिए, चौथे भाव में स्थित केतु पारिवारिक सुख सुविधा को आपका थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि चौथे भाव में केतु बैठता है तो अच्छा नहीं होता। और 10वें भाव में स्थित बृहस्पति परिवारजनों में अहंकार की भावना पैदा कर सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? बातचीत बंद होने और लड़ाई होने के योग भी बन रहे हैं, तो इसलिए शांत आपको रहना चाहिए। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में स्थित होकर जीवन साथी और परिवारजनों के साथ संबंधों में गलतफहमियां पैदा भी कर सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर थोड़ा आप ध्यान दें, खुद को शांत रखें और बातचीत से मुद्दों को हल करने की कोशिश करें। थोड़ा सा धीरे बोले और गुस्सा बिल्कुल न करें। अब मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है? 20 बार इस उपाय करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम स्वयं चंद्रमसे नमः। दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको सूर्य को जल भी देना है। और तीसरा उपाय क्या है? हर सोमवार को आप मंदिर, मैं तो कहूँगा रोज़ आप मंदिर जाइए और भोलेनाथ शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो प्रिय दर्शकों, इस महीने में आपका जो अक्टूबर का महीना है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और यदि आप ये उपाय करते हैं तो और भी अच्छा आपका ये महीना बन जाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कुछ उपाय या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके एक बार जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा की।